मैं दादू सिटी वार्ड 6 का जो काउंसलर हूँ। अरे हम जब से पैदा हुए हैं पर कम से कम 15 साल हो गए हैं। हमारे यहाँ पर नालियों का मसला, सिस्टम सही नहीं है, स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं है अब। तो लाइट नहीं है, कहीं भी लाइट नहीं। सबसे पहले मैं दादू सिटी वार्ड 6 का जो काउंसलर हूँ। आवाम ने मुझे अपने वोट दे के जिताया है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारे पास मसला है वो ये चिरागदीन गली है, इसमें रोड नहीं है। और उसके साथ साथ जो मेरा जमाली कॉलोनी है वहाँ पे भी रोड मुकम्मल नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है और जुल्फकार कॉलोनी में नहीं है। पूरे वार्ड में कहीं भी स्ट्रीट लाइट वगैरह जो है वो भी नहीं है और डस्टबिन वगैरह या जो सफाई की जो सहूलियात होनी चाहिए वो नहीं है। आप शहर के एक मौजूद शहरी के हिसाब से अपना सहाफ़ी भी है, तो आपको सारा पता होगा कि हमारा जो चेयरमैन है दादू सिटी पीर दानिश साहब, जिसको पार्टी ने दादू सिटी पे 6 लाख की आवाम पे मुसलत किया हुआ है। अगर किसी भी दोस्त को ये पता हो कि हमारा चेयरमैन साहब कभी ऑफिस में बैठा हो, 1 दिन या 2 दिन बैठा हो 1.5 साल के इतने अरसे में, तो मुझे बताए, तो मैं अपने वार्ड के लोगों के साथ उसके साथ जाके मिलूँ कि पीर साहब ये जो हमारे वार्ड है, सिटी का जो वार्ड है और सेकंड बड़ा वार्ड है, दूसरा सारे सिटी में बड़े से बड़ा वार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो उनसे जाके मैं बात करूँ कि सर ये यहाँ पे हमारे पास अपना ड्रेनेज के इश्यूज़ हैं, स्ट्रीट लाइट्स के इशू हैं, रात को यहाँ पे डाके पड़ते हैं, चोरियाँ होती हैं, लाइट नहीं होने की वजह से अक्सर जो है यहाँ के जो सिटीजन से वो बहुत परेशान होते हैं। तो मालूम होगा कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है सैयद मोहम्मद शाह साहब, ठीक है, उसने अगले साल में 4 से 5 इजलास किए थे। डिस्ट्रिक्ट में पूरे में तकरीबन 52 जो है यूसीज है, 52 यूसीज हैं। और ये जो हमारा दादू सिटी जो चेयरमैन है सिर्फ 4 यूसीज पे अपना मुश्तमिल है, जिसके शहर के हिसाब से 24 वार्ड बने थे। अगर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब 52 यूसीज का जो सदर है, ठीक है, वो अगर 4 से 5 इजलास करता है, वो भी 78 साल की एज में, जिसकी जो एज है 78 ईयर्स है। और ये जो नौजवान हमें चेयरमैन करके दिया है कि ये बड़ा जो है कि सोशल बंदा है, नौजवान है, तो ये हमारे दादू सिटी को पेरिस बना के देगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पूरे साल में, और अभी तकरीबन 1.5 साल का अर्सा हो चुका है, अगर कोई भी एक इजलास अगर चेयरमैन साहब ने किया हुआ है कि ये मैंने अपनी काउंसिल को मेंबर जो काउंसलर है उनको बुलाया है और शहर के मसलों मसाइल पर बातचीत की है, आप पूरे शहर को जाके देखें और इसके इशूज़ देखें। यहाँ पे तालीमी इदारों में अपना वाटर सप्लाई नहीं है, पीने के पानी के लिए स्टूडेंट परेशान है। सर हम जब से पैदा हुए हैं तकरीबन मुझे 40 साल हो चुके हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये रोड बनता हुआ नहीं देखा। आज तक यही रोड देखा है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। कल भी मैंने जो है ना वो कुछ ईंटें, कुछ जो है कंक्रीट खुद अपने पैसे से उतारा है। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है वो तबाह है और पानी जो है हमारे घरों में आ रहा है, हमारे गलियों में आ रहा है। आपने खुद मुआयना किया, भाई ने मुआयना किया, देखा कि सारा पानी हमारे गली में था। हम अपनी ज़िंदगी में कभी ये रोड बनते हुए नहीं देखा। हालांकि हमने MNA साहब के जो बाबन पवन MNA उसको भी कहा है, उसके मैसेजेस भी मेरे पास है। पीर मुजीब के पास भी मैं गया हूँ, उसने भी हमें कहा है कि हम बनवा के देंगे, मगर बहुत टाइम हो गया है। हमें आसरा तो सब दे रहे हैं मगर कोई काम नहीं कर रहा। और ये देखें ना आप, सारी गलियां बनी हुई है गरीबाबाद की। सिर्फ ये जो हमारी चिरागदीन गली है, ये दीनमोहन जमाली से लेके इशफाक नाइच के घर तक, ये गली जो है ना अब तक नहीं बनी है। हमें बहुत मुश्किलात का शिकार होना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, हमें लाइट भी दी जाए, रास्ता भी दिया जाए, ड्रेनेज सिस्टम भी बहाल किया जाए तो बड़ी मेहरबानी है। यार कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम क्या करें। हमारे यहाँ पर नालियों का मसला, अब आप नाली अगर वीडियो इनकी देखें बनाए तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस कदर के वो नाली की जो दीवार है वो इतने भर गए हैं कि पानी उससे बाहर आने लग गया है। अभी हमारा मेन बड़ा नाला जो है उसको आप देखें तो आपको मिट्टी नजर आएगी, पानी नजर नहीं आएगा उसमें। और पानी जो उसमें होता है ओवरफ्लूट होता है, वो बाहर गली में आ जाता है। गली में इस कदर पानी आता है कि यहाँ से नमाजी लोग वो बेचारे घर से बाहर नहीं निकल सकते, मस्जिद नहीं जा सकते।
वो अपने घरों में ही बेचारे जो है नमाज पढ़ लेते हैं। इतनी इस कदर तकलीफ होती है, परेशानी बहुत ज्यादा होती है। घर में अगर किसी बच्चे ने कोई सौदा लेना है दुकान से तो वो सौदा भी नहीं ले सकता। अगर पानी बरसात हो जाए तो बाहर भी कोई भी निकल सकता। इस कदर मुश्किलात होती है हमें। सर कम से कम 15 साल हो गए हैं। गरीबाबाद की ये मेन स्ट्रीट है, इसको हम डॉक्टर लाइन भी कहते हैं, डॉक्टर दावत स्ट्रीट। तो कम से कम 15 साल हो गए यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं हुआ। यहाँ हमारे सिस्टम यहाँ ड्रेनेज का बड़ा मसला है, स्ट्रीट लाइट का मसला है, और यहाँ पे सड़क के जो अभी तक वो नहीं बनी। वैसे गरीबाबाद के जो दूसरी सड़कें हैं बनती है, मगर ये सड़कें कम से कम 15 साल हो गए ये नहीं बनी। यही मुश्किलात हैं, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, गली नीचे है सबसे, दूसरी बराबर वाली गलियां सब बन गई है, और ड्रेनेज का बहुत मसला है, बार बार नालियां बंद हो जा रही हैं, और इसी की वजह से जो है गली में बच्चों को स्कूल जा रहे आ रहे हैं उन लोगों को बहुत तकलीफ़ें का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बड़ा मेहरबानी हम इंतज़ार करते हैं अपने हुक्मरान से, तो हमारे को ये रास्ता बना दे। गली में एक तो लाइट नहीं है, कहीं भी लाइट नहीं है, और जो है नाले बिल्कुल बंद लगे पड़े हैं, ना कोई सफाई होती है, उनकी कोई सफाई करने वाला आता ही नहीं इधर, और गलियों में कचरा ये वो बहुत पड़ा है। हाँ, लाइट गली में कोई भी लाइट लगी नहीं है, स्ट्रीट लाइट। मतलब अंधेरा होता है ना, अंधेरा होता है, लोग जो है चोरी वाले जो है चोर अपनी वो चोरी करते हैं, कार्रवाई करते हैं। सर पूरे के पूरे मसले हैं इधर, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं है, आप देख लें, और पानी गलियों का पानी ऐसे ये गटर का पानी बाहर खड़ा हुआ है, जिस वजह से हमारे पूरे मोहल्ले के बच्चे बीमार हो गए हैं, और स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं है, जिसकी वजह से चोरियाँ हो रही है, पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। और कभी भी रोड यहाँ पे नहीं बना, कभी हमने देखा ही नहीं कि यहाँ पे रोड बना हुआ हो। थोड़ी सी बारिश होती है इतना पानी भर जाता है, कचरा होता है, मच्छर वगैरह होते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है।